Hello my dear students, today we will be learning about switches. We'll also learn how to construct electrical circuit diagrams and also we will differentiate between conductors and insulators. So let us start with switches. So switch क्या होता है? स्विच एक कंट्रोलिंग पावर है जो आपके डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि अगर स्विच ऑन है तो आपके डिवाइसेस भी ऑन मोड में है यानी कि फंक्शनल है। अगर स्विच ऑफ है तो आपके डिवाइसेस ऑफ मोड में है यानी कि तब डिवाइसेस नहीं चल रहे हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपका एक सिंपल सा यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है जहाँ पे दो ड्राइंग पिन्स का इन्होंने यूज़ किया है। यू कैन सी दिस, दो ड्राइंग पिन्स को यूज़ किया है। दे आर कनेक्टेड ऑन द ऑपोजिट साइड्स विद द वायर्स और उन दो ड्राइंग पिन्स में क्या डिस्टेंस है? डिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू द लेंथ ऑफ द सेफ्टी पिन। क्यों? क्योंकि अगर हम चाहे तो इस सेफ्टी पिन को वो दो ड्राइंग पिन्स के बीच में लगा सकते हैं ऐसे कि हमारा सर्किट पूरा हो जाए। कहने का क्या मतलब है? देखिए, फर्स्ट केस में स्विच इज इन ऑफ पोजीशन, सेकंड केस में स्विच इज इन ऑन पोजीशन। इसको और डिटेल्स में आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपका एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। सर्किट डायग्राम तो नहीं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे एक सिंपल सा एक डायग्राम दिया गया है। ये सेल है, यहाँ पे ये एक आपका लैंप है और यहाँ पे ये सिंपल सा स्विच जो कि है ऑफ पोजीशन में। देखिए यहाँ पे एक गैप है, आपको नज़र आ रहा है। तो क्या सर्किट कंप्लीट हुई? अगर गैप है तो सर्किट कंप्लीट नहीं हुई ना, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट फ्लोइंग थ्रू। नाउ व्हाट विल हैपन? विल द लैम्प ग्लो? नो, द लैम्प विल नॉट ग्लो। बट in the second case, if you connect the safety pin to the second drawing pin, then what happens? Then your circuit is complete, right? There is no gap over here. Is there a gap over here? No, there is no gap over here. So when there is no gap, the circuit is complete, the electricity flows and the lamp glows, right? So switch is in off position in the first diagram and in the second diagram the switch is in on position and lets you control the lamp, lets you control that whether you want the lamp to be in on mode or in off mode. अगर switches नहीं है तो क्या होगा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। When the safety pin touches both drawing pins, it closes the gap and completes the path, right? And allows the current to flow. We call this on position. On का मतलब क्या? The circuit is closed. Circuit is closed मतलब क्या? Electricity can easily pass through. And when the current flows from the cells positive to the negative terminal, पिछली क्लास में पढ़ा था ना हमने, makes the lamp glow. और इसके उल्टे केस में क्या होगा? When the safety pin does not touch the second drawing pin, the gap in the circuit prevents the current flow. यानी कि जो गैप रह गया इस वजह से करंट की फ्लो नहीं होगी और क्या होगा इससे? The lamp will not glow because the circuit is open. यानी कि क्या? सर्किट क्लोज नहीं है, सर्किट में गैप है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी, तो आपका डिवाइस विल बी इन ऑफ पोजीशन। सो रिमेंबर, स्विच ऑन, द डिवाइस इज इन ऑन पोजीशन, स्विच ऑफ, द डिवाइस इज इन off position. I hope it is clear. Very simple concept. A switch is a simple device that either completes or breaks the circuit. Very important definition. Now मैंने आपसे पूछा था कि अगर स्विच नहीं है सर्किट में तो क्या होगा? स्विच नहीं है सर्किट में यानी कि आपका कंट्रोल लूज हो गया, यानी कि आपका डिवाइस कंटिन्यूस ऑन पोजीशन में है। इसका मतलब है कि आपके डिवाइस की लाइफ जो है वो ख़त्म हो रही है और जल्दी ख़त्म हो जाएगी। सेकेंडली, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, इलेक्ट्रिसिटी फालतू का वेस्ट हो रहा है जब आपको डिवाइस ऑन भी नहीं चाहिए, डिवाइस ऑन है, right? And third is electricity wastage and due to which you will incur higher cost in this case. So switches are very important. They give you the power to control the electricity flow in the circuit. Now we'll go on to the circuit diagrams. Circuit diagrams क्यों ज़रूरी है? देखिए, आप एक सेल बना सकते हैं, लैम्प बना सकते हैं, स्विच बना सकते हैं, बट
इजी तो नहीं है ना, और आपके फ्रेंड ने जो बनाया और आपने जो बनाया अपने सर्किट में, तो वो क्या सेम है? सिमिलर हो सकता है, नॉट सेम, राइट? तो कुछ ऐसा कर सकते हैं एक सर्किट बनाने के लिए, कंपोनेंट्स को सिंबल से डिनोट करें, जिससे सभी के सभी लोग, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में है, आपके सर्किट डायग्राम्स को आसानी से समझ लें, राइट? जो लैंप है, अगर उसका एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन है, सेल का एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन है, तो क्या हुआ? वो रिप्रेजेंटेशन यूनिवर्सल है, यानी कि दुनिया का कोई भी इंसान सर्किट को पढ़ के, देख के समझ सकता है कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? सो सर्किट डायग्राम्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर यूनिवर्सल, देयर सिंबल्स आर यूनिवर्सल, एंड रिमेंबरिंग द सिंबल्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आप ओपन सर्किट डायग्राम्स बनाइए, क्लोज सर्किट का डायग्राम्स बनाइए, प्लस ग्रेड हायर ग्रेड्स में आप यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं सर्किट डायग्राम से रिलेटेड, और अच्छे अच्छे इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज हाई स्कोरिंग भी है, इंटरेस्टिंग भी है, तो साथ मिलके करेंगे। अभी तो क्लास 7th ही है, आगे जाएंगे तो साथ मिलके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे सर्किट डायग्राम से रिलेटेड। तो हियर यू कैन सी द इलेक्ट्रिकल सेल सिंबल ओवर हियर, राइट, द फर्स्ट वन। तो इसमें क्या है, देखिए, इसमें आपको एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है और एक स्लीपिंग लाइन बनानी है, एंड दीज आर द वायर्स अटैच्ड, राइट? और स्टैंडिंग लाइन जो लंबी है ना, वो है पॉजिटिव टर्मिनल, जो स्टैंडिंग लाइन छोटी है वो है नेगेटिव टर्मिनल। आई होप इट इज क्लियर टू यू। और बैटरी क्या है? बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर इलेक्ट्रिकल सेल। तो ऑब्वियसली ये जो इलेक्ट्रिक सेल के सिंबल है उसको हम रेप्लिकेट कर देंगे, उसको हम डुप्लीकेट कर देंगे, राइट? तो यहाँ पे देखिए क्या है कि इसी को हम डुप्लीकेट कर रहे हैं, 1 लॉन्ग स्टैंडिंग लाइन, 1 शॉर्ट स्टैंडिंग लाइन, लॉन्ग एंड शॉर्ट, और फिर ये जो है ये वायर्स है, राइट? तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, राइट? आई होप इट इज क्लियर। नाउ इलेक्ट्रिकल लैम्प जो है वो क्रॉस इन अ सर्कल, विल यू रिमेंबर दैट? क्रॉस इन अ सर्कल, राइट? देखिए यहाँ पे क्रॉस है and it is in a circle, so lamp is denoted by cross in a circle. Now light emitting diode, तो यहाँ पे भी क्रॉस है, बट क्रॉस में ना एक ट्राइंगल इन्वॉल्व है। देखिए यहाँ पे एक क्रॉस है, एक लंबा लाइन और एक छोटा सा लाइन, और यहाँ पे एक ट्राइंगल इन्वॉल्व है। और ये एरो क्या है? ये एरो, दिस इज डिनोटिंग दैट द लाइट इज एमिटेड बाय द LED. नाउ स्विच इज इन ऑन पोजिशन, इसको कैसे डिनोट करेंगे? स्विच इज इन ऑन पोजिशन मतलब वायर्स जो है वो जुड़ी हुई हैं आपस में, देख रहे हैं, वायर्स जो है वो जुड़ी हुई है, देयर इज नो गैप। नाउ स्विच इज इन ऑफ पोजिशन, यानी कि आपको एक गैप दिखाना पड़ेगा सर्किट में, राइट? तो दैट गैप इज डिनोटेड बाय द स्लैंटिंग लाइन ओवर हियर, और यहाँ पे एक और वायर जा रही है, तो यहाँ पे आपको गैप अच्छे से नजर आ रहा है। ये गैप जो है आपको डिनोट करना पड़ेगा स्विच इज इन ऑफ पोजिशन, ये दिखाने के लिए, यानी कि सर्किट जो है वो पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है, ओपन सर्किट है। इसको दिखाने के लिए आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा स्विच को। नाउ वायर any standing or sleeping line, simple line will do for wire, right? So these symbols are very important, you must remember that. So here you can see in figure 3.13 पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का मैंने बता दिया था। यहाँ LED का मैं बताना भूल गई थी। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव टर्मिनल इज दिस बेस ऑफ द ट्राइंगल एंड द वर्टेक्स क्या है? नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे आपको एक एपेक्स दिख रहा होगा ट्राइंगल का, वो है नेगेटिव टर्मिनल, और ये जो बेस है वो है positive terminal, right? So by using symbols to represent electrical components, it is easier to draw and understand electrical circuit. This is very important when you are asked that why electrical circuit diagrams are important. And also another reason is that the symbols are universal, right? So any person would understand what the circuit diagram is all about, right? A representation of an electrical circuit using symbols is called a circuit diagram. देखिए एक्टिविटी 3.10 लेट अस ड्रॉ। तो यहाँ पे क्या है? सर्किट डायग्राम है जहाँ पे सर्किट क्लोज्ड है या ओपन है। देखिए स्विच कौन सा पोजीशन पे है? स्विच को देखिए, यहाँ पे है स्विच और स्विच में है एक गैप, राइट? यहाँ पे स्विच में है एक गैप, यानी कि सर्किट है ओपन, सर्किट क्लोज नहीं है,
सर्किट में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही है, सो द लैम्प इज नॉट glowing. So here this circuit diagram represents that the circuit is open and the lamp does not glow. Does the lamp glow? It does not glow. लेकिन अगर आपको दिया जाए कि सर्किट क्लोज्ड है, आपको ये दिखाना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बेसिकली क्या करना है, आपको स्विच को सही से रिप्रेजेंट करना होगा. देखिए यहाँ पे स्विच जो है, यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन है गैप डिनोट करने के लिए, तो आपको क्या करना होगा, एक सिंपल स्लीपिंग लाइन यहाँ पे बनानी होगी टू डिनोट दैट द स्विच इज इन ऑन पोजिशन. तभी आपका डिवाइस भी ऑन पोजिशन में होगा. ये स्लैंटिंग लाइन को हम हटा देंगे, राइट. एंड नाउ द सेकेंड फिगर इज विद एलईडी लैम्प. यहाँ पे एक बैटरी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी है और बैटरी इज कनेक्टेड टू एलईडी और एरोस यू नो डिनोट्स दैट द लाइट इज एमिटेड बाय द एलईडी, राइट. नाउ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स का मतलब क्या, वो मटेरियल्स जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पास्ड इजीली. इंसुलेटर्स का मतलब क्या, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट पास थ्रू इजीली और डज नॉट पास एट ऑल, राइट. तो कंडक्टर्स के एग्जाम्पल क्या हो गए, मेटल्स हो गए. सारे के सारे मेटल्स दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्या आप कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? ऑफ कोर्स है, आप कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हूँ. ऑल ह्यूमन बींग्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो हम जब हाथ देते हैं वायर पे और वायर पे प्लास्टिक कोटिंग नहीं रहेगी तो क्या होगा, तो ये होगा कि अगर उस वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है और आपने उस पे हाथ रखा तो आपके थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, बिकॉज यू आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल. और क्या होगा, आपको झटका लगेगा, इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा, एंड दैट इज can be fatal as well, right. So conductors and insulators both are important. जबकि कंडक्टर्स देखिए वायर्स है, तो वायर्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास करना भी इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही अपने आप को बचाना भी इम्पॉर्टेंट है थ्रू द प्लास्टिक कोटिंग. द प्लास्टिक इज व्हाट, प्लास्टिक इज इंसुलेटर. सो बोथ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. लेट अस डिग डीपर. सो पहले तो हमने क्या किया, हमने एक टेस्टर अरेंजमेंट की है. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सेल है और यहाँ पे है लैम्प और यहाँ पे एक गैप है. उस गैप में हमें करना क्या है, हमें डिफरेंट मटेरियल्स को टेस्ट करना है. यहाँ पे फिगर बी में देखिए एक स्टेनलेस स्टील का स्पून है, तो हमें ये टेस्ट करना होगा कि से स्पून जो है अगर मैं कनेक्ट करूँ सर्किट से तो लैम्प ग्लो करती है कि नहीं करती है. तो हमारा ऑब्जर्वेशन होगा कि लैम्प ग्लो करती है. वैसे ही डिफरेंट टेस्टर्स को हम यूज़ करेंगे. यहाँ पे फिगर देखिए, यहाँ पे टेबल इनफैक्ट देखिए, तो यहाँ पे स्टिक है, राइट. तो टेस्टर की जगह अगर हम स्टिक लगाएंगे, जो कि मटेरियल क्या है, वुड से बना है स्टिक. नाउ वेदर द लैम्प ग्लोज और नॉट, we'll check, we'll see that the lamp does not glow. So what is our conclusion? The wooden stick is an insulator, not at all a conductor. I for insulator. Now what about the second one? Second is scale. तो scale किससे बना है? scale है प्लास्टिक से बना. तो लैम्प इसमें ग्लो करेगा या नहीं करेगा? लैम्प ग्लो नहीं करेगा. यानी कि कंक्लूजन क्या डिराइव हुई? कंक्लूजन ये ही डिराइव हुई कि द स्केल इज एन इंसुलेटर. आई फॉर इंसुलेटर. बैंगल ग्लास से बना है और इस केस में भी लैम्प विल नॉट ग्लो. और जहाँ पे भी लैम्प ग्लो नहीं कर रही, द कंक्लूजन डिराइव्ड इज इंसुलेटर, राइट. फॉर पेपर स्ट्रिप पेपर का बना है एंड द लैम्प विल नॉट ग्लो बिकॉज थ्रू द पेपर द इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट pass and the lamp does not glow. So here also the conclusion is that it is an insulator. What about candle? Candle wax से बना है, we all know that, and here also the lamp does not glow and therefore the conclusion is that wax is insulator. Wax candle is insulator. Now what about key? Key is made out of metal. Now metal conducts electricity. So in this case the lamp actually glows. And here we can conclude that the metal, the key, is actually conductor, right? C for conductor. What about eraser?
eraser is made out of rubber and rubber will not conduct electricity and therefore eraser is insulator. तो आपने ये देखा कि very few materials, in fact सिर्फ एक ही है जो मेटल का बना है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी easily पास कर रही है. यानी कि क्या, ज़्यादातर मटेरियल्स जो है वो इंसुलेटर्स है, कंडक्टर्स सिर्फ थोड़े थोड़े मटेरियल्स ही हैं, और कुछ मटेरियल्स जो कंडक्टर्स हैं वो बेसिकली है मेटल्स. और हमारे जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज़ किया जाता है जनरली गोल्ड, सिल्वर, कॉपर का यूज़ किया जाता है, और जनरल केस में कॉपर का यूज़ करते हैं. क्यों करते हैं कॉपर का यूज़? क्योंकि कॉपर इज़ फाउंड इन अबंडेंस एंड इज़ चीपर, राइट. सो अबंडेंट सप्लाई है प्लस चीपर है. ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि कॉपर को यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं, जबकि सिल्वर और गोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं. या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है हमारे वायर्स में जो नॉर्मली जनरली हम यूज़ करते हैं वो कौन सा मेटल यूज़ करते हैं और क्यों, right? So here see, the lamp glows for some materials only. This means that electric current can pass easily through some materials but not through others. So these materials are called good conductors, right? The materials through which electric current can flow easily are good conductors or simply conductors of electricity. And the materials through which current cannot pass through are called insulators or poor conductors of electricity. Very important. And we have already discussed that both conductors and insulators are important, right? Electrical wires, switches, connectors of plugs, sockets, they are made of what? They are made of conductors. Why? Because conducting electricity is their work, right? वो conduct नहीं करेंगे electricity, फिर हमारा circuit कैसे पूरा होगा, हमारे devices कैसे on position में आएंगे, right? And insulators like rubber, plastic, ceramics, they are used to cover the wires. अभी हमने discuss किया ना example. And plug top, switches, they are used to protect people from what? Protect people from electric shocks. और एक छोटा सा लाइन है जो मैं मिस नहीं करना चाहती, वो है regarding AC and DC. AC मतलब क्या? Alternating current. इसको बाद में higher grades में details में पढ़ेंगे. This AC is basically it comes from the power plants to our houses to run larger appliances, right? और DC क्या है? DC is like electricity from the battery. ये छोटे छोटे devices को चालू करने के लिए है DC, right? AC and DC, इसको थोड़ा सा मैंने इंट्रोड्यूस किया, बाकी हायर ग्रेड्स में इसके बारे में पढ़ेंगे. This brings us to the end of the chapter. Any doubt, any query, do contact me. I'll be happy to help and happy learning my dear students. मिलते हैं next class में. Bye bye.